गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और स्वागत है आप सबका मकाम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 किया था और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क गिवन किया था। आज हम उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग उसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते समय देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी 5:3 में लाभ बांटते हैं। सी को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया जो कि ए और बी द्वारा बराबर दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसमें जो है अपन को त्याग का अनुपात प्रश्न में दे दिया है, बराबर बराबर कहाँ काम आएगा। नया साझेदार अपने हिस्से की जो गुडविल लाएगा उसे बांटने में, ठीक है। सी के प्रवेश से तुरंत पूर्व फर्म का चिट्ठा निम्नलिखित है। ध्यान से देखना चिट्ठे को। पहले ए और बी की कैपिटल दे रखी है, फिर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब देखिए ये डेटर्स की बजाय अपन को उधर लेस की बजाय लायबिलिटीज ने दे दिया, ठीक है। दोनों एक ही चीज होती है, मैंने लास्ट में आपको बताया था। क्रेडिटर प्रोविडेंट फंड। अब देखिए प्रोविडेंट फंड है, यहाँ पे ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। फिर चलिए एसेट साइड में, तो मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, तो इसका मतलब गुडविल नहीं है। अब देखिए सबसे पहले सी के प्रवेश पर निम्नलिखित शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, सी रुपये 30,000 पूंजी और ख्याति के हिस्से के लिए लाएगा। 30,000 में उसकी ख्याति भी शामिल, उसकी पूंजी भी शामिल। फर्म की ख्याति पिछले 4 वर्षों के औसत अधिलाभों के 3 गुणे के आधार पर मूल्यांकित करनी है। पिछले 4 वर्षों का औसत लाभ 20,000, जबकि विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय की दर सामान्य लाभ 12,000 रुपये। तो यहाँ पर पहले अधिलाभ निकालना पड़ेगा। फर्नीचर का मूल्य 6,000 से बढ़ाना है, तो जितने रुपए से बढ़ाना है वही लिखे जाएंगे। अब ये किस में आएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर। जबकि स्टॉक का मूल्य 2,000 रुपये से कम करना है, ये भी रिवोल्यूशन के अंदर। भविष्य निधि में 1,000 की बढ़ोतरी करनी है। भविष्य निधि मतलब प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड जब बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगी, लायबिलिटीज बढ़ गई, ठीक है बेटा। फिर आगे कह रहा है प्रोविडेंट फंड के बाद सभी देनदार अच्छे हैं। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि सभी देनदार अच्छे हैं। इसका मतलब है कि जो आपने पीपीटीडी बना रखा है उसकी अब जरूरत नहीं है। वो अपन ने देनदारों, संदिग्ध देनदारों के लिए बनाया था, लेकिन अब हो गया कि कोई भी पैसा डूबने वाला नहीं है। तो जब कोई पैसा डूबने वाला नहीं है तो प्रोविजन की भी आवश्यकता नहीं है, तो इससे लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आएगा। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के लिए 2,000 का दायित्व निश्चित किया गया। 2,000 का, देखिए हमारे पास कितना पड़ा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 4,000 रुपये, जबकि हमारा दायित्व कितना है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये क्या हो गए, एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा होगा वो पुराने साझेदारों को पुराने लाभ अनुपात में बांट दिया जाएगा। फिर आगे कह रहा है पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म का चिट्ठा तैयार कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए बनाते हैं अपन पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और फर्म का चिट्ठा। तो देखिए बेटा अपन बनाते हैं रिजोल्यूशन, और तो सब चलते हैं रिजोल्यूशन खाते की तरफ। जो जो संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन हुआ और दायित्वों का पुनर्निर्धारण हुआ उसको लेते हैं। तो अतिरिक्त सूचना का जो पॉइंट नंबर 3 है वहां से शुरू करेंगे, क्योंकि पहले वाले दो जो है वो रिवोल्यूशन के नहीं है। फर्नीचर का मूल्य 6,000 से बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो बाय फर्नीचर। एसेट्स बढ़ी, लाभ होगा संपत्ति बढ़ने से, तो बाय फर्नीचर अकाउंट 6,000। फिर उसमें क्या है कि स्टॉक को 2,000 रुपये से कम करना है, तो एसेट्स घटी, हानि होगी, 2 में आएगा। 2 स्टॉक 2,000 रुपये। फिर उसके बाद में फर्नीचर और स्टॉक के बाद है भविष्य निधि, 1,000 से बढ़ोतरी करनी है, तो लायबिलिटीज बढ़ी है। भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड, लायबिलिटीज बढ़ने से हानि होगी, तो 2 प्रोविडेंट फंड। ₹1,000। फिर उसके बाद में कह रहा है सभी देनदार अच्छे हैं, तो देनदारों के अच्छे होने से क्या हो जाएगा, पीपीटीडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बाय का आ जाएगा, बाय
कितना बनाया था पहले का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000 रुपये, ये 1000 रुपये। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति, तो ये लाइबिलिटीज में शो होगा। कहाँ शो होगा? लाइबिलिटीज में। तो बस ये रिजर्वेशन से संबंधित है, दोनों तरफ की टोटल कर दो, आपका लाभ या हानि आ जाएगा पुनर्मूल्यांकन से। तो पुनर्मूल्यांकन का लाभ क्रेडिट साइड 7000, डेबिट साइड 3000। क्रेडिट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? लाभ। तो बिल्कुल सही है, यही आंसर है। 4000 रुपये प्रॉफिट और रिजर्वेशन, तो प्रॉफिट का लिखेंगे 2 वाली साइड में, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन आएगा? ए और बी। देखिए कितना हो रहा है? 4000 रुपये का। तो 4000 इंटू 5/8 और 4000 इंटू 3/8। 8 बजे 40, 5 बजे 25, 2500 रुपये। 8 बजे 40, 5 दिया 15, 1500 रुपये। टोटल मिला के बाद आ जाएगा 4000 रुपये। दोनों तरफ की टोटल बराबर कर देंगे, 7000, 7000। ठीक है बेटा, ये तो हो गई हमारी रिडक्शन खाता। अब चलते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ओपनिंग बैलेंस। किसका आएगा? पुराने साझेदारों का। तो पुराने साझेदारों की पूंजी दे रही है अपन को, ए और बी की देखिए लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट के 40000 और 30000। तो बाय बैलेंस बिल्डिंग 40,000, 30,000। ठीक है बेटा। अब देखिए सी जो है वो पूंजी और ख्याति दोनों के मिला के लाएगा। तो अब यहाँ पे अपन को पहले क्या निकालनी पड़ेगी? फर्म की ख्याति की गणना करनी पड़ेगी। तो देखिए फर्म की ख्याति की गणना करता हूँ वर्किंग नोट के अंदर। ये वर्किंग नोट हो जाएगा हमारा। तो वर्किंग नोट में आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्य की गणना। अब ख्याति के मूल्य की जब गणना करेंगे बेटा, तो ख्याति के मूल्य की गणना में सबसे पहले क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। प्रश्न के अंदर अपन को दोनों ही चीजें दे रखी है डायरेक्टली। प्रश्न के अंदर देखो अच्छे से, प्रश्न के अंदर दूसरे पॉइंट के अंदर अपन को दोनों चीजें दे रखी है। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है अपन को 20,000 रुपये और सामान्य लाभ दिया हुआ है 12,000 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 माइनस 12,000 बराबर 8,000 रुपये। ये 8,000 रुपये क्या आया? अधिलाभ है। अब इस अधिलाभ के बराबर गुडविल की गणना करेंगे। तो गुडविल बराबर आ जाएगा आपका, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुना 3। कितने के आधार पर आता? अधिलाभ में 3 गुने के आधार पर। प्रश्न में दिया हुआ ना हमको कि भाई ख्याति की फर्म की ख्याति पिछले 4 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 गुने के बराबर। तो औसत अधिलाभ के 3 गुना, तो सुपर प्रॉफिट आया 8,000, 8,000 गुना 3 यानी कि 24,000 रुपये की क्या आ जाएगी? फर्म की ख्याति आ जाएगी। ये 24,000 रुपये फर्म की क्या आ गई? ख्याति आ गई। ठीक है बेटा। अब देखिए इसके अंदर जो है वो नया पार्टनर कौन है? सी, उसकी ख्याति की गणना करेंगे। तो नया पार्टनर सी है, तो सी गुडविल, सी गुडविल, सी के ख्याति की गणना होगी 24,000 गुना, अब सी का हिस्सा देना है 1/4, तो ये 1/4, 4 24,000। कितने रुपए आ गए बेटा? 6,000 रुपये। तो देखिए सी जो है वो 30,000 रुपये ला रहा है। सी कितने रुपये ला रहा है? 30,000 रुपये। इस 30,000 के अंदर उसकी कैपिटल भी है, उसकी गुडविल भी है ना। तो गुडविल तो 6,000 रुपये, तो इसका मतलब कैपिटल कितनी होगी? 24,000 रुपये। सी की पूंजी जब करेंगे तो यहाँ पर हम गणना कर सकते हैं कि सी की पूंजी बराबर
30,000 माइनस 6,000, तो 30,000 माइनस 6,000 करेंगे ये आ जाएंगे 24,000 रुपये। ये 24,000 रुपये उसकी सी की क्या हो जाएगी, पूंजी हो जाएगी। सी की क्या हो जाएगी बेटा, पूंजी। ठीक है बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश, बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट में सी के अंदर आ जाएंगे 24,000 रुपये। ठीक है भाई, ये हो गया। अब चलते हैं अपन समायोजनों पे। तो देखिए ये तो पूंजी की बात हो गई, पूंजी का समायोजन हो गया। अब समायोजन नंबर 1 लाभ हानि अनुपात और त्याग का अनुपात, जो कि आपको पहले से प्रश्न के अंदर दिया हुआ है, त्याग का अनुपात। ठीक है। दूसरा ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन। ख्याति का मूल्यांकन तो हो ही गया। ठीक है। अब लेखांकन, ख्याति का था पहले से मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे 2 गुडविल आएगा नहीं। अब बचा सिर्फ एक सी के हिस्से की गुडविल। तो सी के हिस्से की गुडविल को क्या करेंगे, जो नया साझेदार ख्याति लाता है उसे पुराने साझेदारों को या त्याग करने वाले साझेदारों को उनके त्याग के अनुपात में बांट दी जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय गुडविल। इसकी एंट्री क्या होती है, पहले लाने की कैश टू गुडविल और फिर बांटने की एंट्री करेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट। अब देखिए 6,000 रुपए, ठीक है, दोनों बराबर किया गया। बराबर का मतलब 3,000 इसको मिल जाएंगे, 3,000 इसको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, ये गुडविल का हो गया, ख्याति का मूल्यांकन हो गया। अब आगे चलो, तो आगे चलते हैं। तो अब आएगा पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन करके क्या हुआ, लाभ हुआ, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 2,000। ठीक है भाई, ये रिवैल्यूएशन का हो गया। फिर आगे चलो, अवितरित लाभ अथवा हानि। तो अवितरित लाभ हानि जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है अपन को, कौन सा, वर्क एंड कंपेंसेशन रिजर्व। कितने हजार रुपए, 2,000 रुपये बांटना है। 4,000 है, 2,000 रखना है और 2,000 बांटना है। यहाँ आ जाएगा बाय WCR, वर्क एंड कंपेंसेशन रिजर्व। अब देखो 2,000 रुपये बांटने हैं और ये 2,000 रुपये हमें कौन से अनुपात में बांटने हैं, 5:3 में। तो जब ये बांटेंगे तो ये आएंगे 1,250 और ये आएंगे 750, यानी 5 और 3 8, बाहर लगाएंगे 8 का जब इसमें, तो ये आएगा 250 और 250 इंटू 5 1250, 250 इंटू 3 750। तो बाय WCR इसमें आ जाएंगे 1250 और इसमें 750। ये हो गया अवितरित लाभ और हानि का समायोजन। अब लास्ट में पूंजी का समायोजन पहले हो चुका है। चलिए दोनों को टोटल लगा के बैलेंस शीट, इधर कुछ है ही नहीं तो बस इधर की टोटल लगा दो, वही अमाउंट आएगा यहाँ पे टू बैलेंस शीट। अब देखिए 40 को 3 तैयार जो 48,250 48,250 रुपए। और जबकि ये कह रहा है ए की कैपिटल 47,500 कह रहा है, 47,500 अपने आगे 48,250। देखो भाई कोई लॉस वॉस दिया हुआ है क्या, कोई लॉस वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना। तो ये गलत है। चलिए अगर 30 और 3 33 और 2 35 33,750 33,750। ठीक है भाई, 48,250 और ये हो गया। इसने यहाँ पे 34,500 दिया, 12,000 इसने गड़बड़ी आगे पीछे इधर कर दी इसने। ठीक है, और फिर सी की कैपिटल 24,000 ये गलत है। आंसर के अंदर कैपिटल की ये राइट है। बैलेंस शीट हो गया 48,250 35,750 और 24,000। ये टोटल 48,250 35,750 24,000। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी ये। अब चलते हैं अपन बैलेंस शीट की तरफ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गए हमारे। अब अपन बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। देखिए बैलेंस शीट में वही पुरानी बैलेंस शीट को काम में ले लेंगे। तो पहले क्या दे रखी है, कैपिटल दे रखी है। चलो अपनी कैपिटल लिख देते हैं सबकी। तो यहाँ पे जो है वो ए या ए साथ लिखी, तो चलो जोड़
कैपिटल्स में ए बी सी। ए की कैपिटल 48,250, बी की 35,750 और सी की 34,000। तीनों की जोड़ लो तो भाई 48 और 49 और 35 हो गए 84,000, 84 और 24 1,08,000, 1,08,000। ठीक है भाई। चलिए लाइबिलिटीज में और चलते हैं अपन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है कितना है 2,000 रुपए। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना आएगा 2,000। फिर आगे चलिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बाद में पीपीटी नहीं लिखना है, सभी देखना अच्छे हैं। क्रेडिटर्स कोई अतिरिक्त सूचना की क्रेडिटर्स की एफडी जाने के 2,000 रुपए। फिर कह रहा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय नहीं सॉरी प्रोविडेंट फंड, ये हो जाएगा प्रोविडेंट फंड। इसमें बढ़ोतरी करी थी प्रोविडेंट फंड में कितने हजार रुपए की 1,000 रुपए की। तो पहले 10,000 किया हुआ है, 1,000 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 11,000 रुपए हो जाएगा, ये 11,000। ठीक है भाई। फिर आगे चलते हैं, ये तो हो गया इसका। अब उधर एसेट साइड में, तो एसेट में सबसे पहले क्या है मशीनरी। क्या मशीनरी का मूल्य बदला हुआ है क्या? नहीं है, मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो एलईडी को वापस मशीनरी 30,000 रुपए, ये 30,000 वापस। फिर उसके बाद मशीन के बाद में फर्नीचर बिल्कुल मूल्य क्या किया था बढ़ाया था, अभी कितना है 20,000, बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 26,000 रुपए। फिर उसके बाद फर्नीचर के बाद में अगला आता है स्टॉक। बिल्कुल मूल्य में परिवर्तन हुआ था, क्या किया था स्टॉक को 2,000 रुपए कम किया, 2,000 रुपए कम करना है। तो स्टॉक 15,000 का 2,000 रुपए करने से कितना हो जाएगा 13,000 रुपए, ये भी 13,000 रुपए। फिर स्टॉक के बाद में अगला आता है डेटर्स। तो ये डेटर्स, अब डेटर्स देखो मेरी बात सुनो, डेटर्स यहाँ पे कितने दे रखे हैं 15,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे 15,000 यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ओके, ये 15,000 रुपए। ठीक है। अच्छा एक चीज और कि ये 15,000 रुपए देनदार जब लिखेंगे अपन इस साइड में, तो वो एक तो होता है कि अपन पीपीटी घटा के लिखते हैं, तो पहले से घटा हुआ नहीं है ना, तो बस 15,000 लिखेगा, वो ऑलरेडी घट चुका है, उसको इधर लिख चुके हैं। वो यहाँ लिखते तो 14,000 हो जाते हैं, पीपीटी लेस करेंगे ना तो 14,000 आ जाएगा। ठीक है। डेटर्स के बाद आता है बैंक। तो बैंक का बैलेंस है 7,000 रुपए। और फिर अपना आता है कैश। देखो नई संपत्ति कौन सी रहेगी, ये सारी संपत्तियां लिखने के बाद कैश की, कैश पैसा कितना आया 24,000 के 6,000 को, टोटल कितना आया 30,000 रुपए कैश आया, ये 30,000 रुपए। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है संपत्तियों से संबंधित। ठीक है भाई, सारी जो है वो हो चुकी है अपनी। चलिए टोटल कर देते हैं अपन दोनों साइडों की, इधर से टोटल करते हैं पहले 1 8 10 12 1,23,000। फिर इधर चलते हैं तो मशीन 30 और 26 56 56 और 13 69 69 और 15 84 84 और 7 91 और 30 हो जाएगा 1,21,000 हो जाएगा, 1,21,000 हो जाएगा, 1,21,000। अब देखो कि दोनों तरफ से जो है वो हमारा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। हाँ बेटा देखिए ये गड़बड़ अपनी करी थी, रिवोल्यूशन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है ए को 2,500 और बी को 1,500, ये टोटल कितनी मेज हो रही है मैं बताता हूँ आपको, 1,21,000 आएगा इसकी टोटल। ठीक है, कैपिटल चेंज होगी यहाँ पर, ये कैपिटल गलत थी। देखो कैपिटल का अकाउंट जब अपना गलत आया था ना, वो क्यों आया था वो मैं बताता हूँ आपको, आपने भी ध्यान नहीं दिया। देखो रिवोल्यूशन के अंदर प्रॉफिट 2,500 और 1,500 आया, जबकि मैंने कितना लिख दिया था 4,000 और 2,000 रुपए लिख दिया था, तो इसलिए मिस्टेक आ रही थी। चलिए अब मैंने इसको वापस 2,500 और 1,500 कर दिए हैं, तो अब 40 और 3 45
देखिए बेटा, ये जो है मैंने गलती यहाँ कर दी थी कि ये 2500 और 1500 थे, और यहाँ पर रिवोल्यूशन पहले कितने लिख दिए थे, 4000 और 2000 रुपये लिख दिए पहले, है ना। तो जब 2500 और 1500 लिख दिए तो अब इनकी पूंजी खातों का शेष आएगा 46750 और 35250। 46750 35250। बुक में अभी भी गलत है, और बुक वाला सही नहीं है, ये 46750 और 35250 ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इधर से ये जो है वो 46750 35250 और 24000 जोड़ेंगे ना, तो 46 में ये 750 250 1000 पूरे हो गए 47000 और 35 82 और 24 1,06,000। तो इधर की टोटल कितनी हो गई 1,21,000 और ऊपर से टोटल कितनी हो गई 1,21,000 रुपए, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 का है वो आपको होमवर्क करना है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6, अ तथा ब का 31 मार्च 2017 का चिट्ठा निम्न है जो लाभ को 3:1 में बांटते हैं। क्रेडिटर, पीपीटीडी, जनरल लीजर जो है वो 4000 को 3:1 में बांट देना आप लोग। फिर कैपिटल ए और बी की ये ओपनिंग बैलेंस है। फिर साइड में एसेट्स में कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, ऑफिस फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। बेटा ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो अवितरित हानि होती है, इसको आपको बांटना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो वो आएगा 2 वाली साइड में। हानि है ना, लाभ होता है तो क्रेडिट में, हानि होती है तो डेबिट के अंदर। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो 3400 रुपये 3:1 में बांट देना, तो 1800 रुपये और 600 रुपये आ जाएंगे एक्स और वाई के हिस्से में, सॉरी ए और बी के हिस्से में। अब चलिए अतिरिक्त सूचना में क्या कह रहा है देखते हैं। 1 अप्रैल 2017 को वे निम्न शर्तों पर स को साझेदारी में शामिल करने को सहमत हो जाते हैं। स लाभों में 1/5 भाग के लिए 14000 पूंजी और ख्याति के लाएगा। देखो स को लाभों में कितना हिस्सा देना है 1/5 और 14000 रुपये पूंजी और ख्याति के लाएगा। फिर आगे कह रहा है तो अब ये 14000 में उसकी पूंजी और ख्याति दोनों शामिल है भैया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20000 किया गया है। चलो 20000 में उसकी ख्याति निकल जाएगी, तो 20000 इंटू 1/5 करोगे 4000 रुपये ख्याति आ जाएगी और 10,000 रुपये उसकी पूंजी आ जाएगी, ठीक है भाई। फिर आगे क्या करा देखो, स्टॉक तथा फर्नीचर का मूल्य 10% से कम किया जाए। कितना कम करना है 10% से, तो 10% ही करना है। किसका, स्टॉक और फर्नीचर कम करोगे क्या आएगा 2 में आएगा रिवोल्यूशन में। देनदारों पर 5% की दर से संदिग्धों के लिए प्रावधान बनाया जाएगा। अब देखो डेटर्स है कितने 16000 के, 16000 का 5% 16 यानी 800 रुपये, जबकि आपने पहले कितना बना रखा प्रोविजन फॉर बेटर देखो लाइबिलिटी में 300 रुपये का। तो बेटा 800 का बनाना है, 300 बनाना है, 500 रुपये क्या हो गए बढ़ गए, तो ये भी 2 में आएगा 2 500 रुपये, ठीक है। फिर कह रहा है भूमि और भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाएगा। तो भूमि और भवन 25,000 की है, 25,000 का 20% 25 गुना 50 यानी 5,000 रुपये बढ़ा, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर लास्ट वाला ध्यान से समझना, साझेदारों के पूंजी खाते को नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में समायोजित किया जाएगा। किसी आदि की या कमी को उनके चालू खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों के पूंजी खाते नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। तो बेटा देखिए यहाँ पर आपको जो है एक नया समायोजन मिला पूंजी का। पूंजी का समायोजन आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो रिवोल्यूशन तो बना नहीं है, पॉइंट नंबर 3-4 उसमें आएंगे। फिर उसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पहले कोई ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी ए और बी का, फिर उसके बाद में समायोजन पे अवितरित लाभ अथवा समायोजन नंबर 1 नया लाभ अनुपात और उससे संबंधित है। यहाँ पे अपन को कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि स को 1/5 हिस्सा ए और बी से किस अनुपात में मिलेगा, ये ध्यान रखना बेटा। अब देखो यहाँ पर जब ये नहीं दिया हुआ है तो पुराने अनुपात को क्या माना जाएगा, त्याग का अनुपात माना जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आप जो है बाई कैश, जैसा कि मैंने अभी कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ गुडविल डायरेक्ट अपन को ख्याति का मूल्य दिया हुआ है 20,000 रुपये, तो यहाँ सीधे गुडविल 20,000 रुपये दी हुई है, सीध गुडविल आ जाएगी 20,000 इंटू 1/5 करना, तो 20,000 इंटू 1/5 कितना जाएगा 4,000। अब शुरू में कितना दिया हुआ है 14,000 रुपये ख्याति और पूंजी के लाएगा, तो 4,000 रुपये ख्याति हो गई, 10,000 रुपये पूंजी हो गई, तो बाई कैश 10,000 रुपये सीधे कर देंगे। फिर उसके बाद बाई गुडविल, तो गुडविल जो है
वो पुराने साल वाले को कौन से अनुपात में, त्याग के अनुपात में नहीं है, तो पुराने वाले को त्याग मान लो। तो 4000 को जब बांटेंगे 3:1 में सी की ख्याति को, तो ये हो जाएगा 3000 और 1000 रुपये। ए को 3000, बी को 1000, ये गुडविल का हो जाएगा। फिर वापस वही किस्सा आएगा रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो लिखना है। प्रॉफिट हुआ तो बाई में, लॉस हुआ तो 2 के अंदर 2 रिवैल्यूएशन, ठीक है बेटा। उसके बाद अवितरित लाभ अथवा हानियों का समायोजन। तो एक अवितरित लाभ कौन सा दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व आएगा बाई में, बाई जनरल रिजर्व। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का आएगा 2 वाली साइड में, 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2400 रुपये के बाहर देना 3:1 के अंदर ए और बी को। अब ये सारा काम करने के बाद अब अंतिम समायोजन आता है पूंजी का। किसका आता है, पूंजी का समायोजन। तो बेटा यहाँ आपको जो है सबसे पहले नया अनुपात की कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है बेटा। नए अनुपात की जब आप कैलकुलेशन करोगे, नए अनुपात में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पहले अनुपात कुल लाभ कितना मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। कुल लाभ 1 मानने के बाद में सी का हिस्सा कितना है, 1/5। 1 माइनस 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, 4/5। और ये 4/5 हमें किसको बांटना है, ए और बी को। किस अनुपात में, 3:1 के अंदर। तो बेटा ए का नया लाभ आएगा 4/5 इंटू 3/4, यानी कि 4 से 4 गया 3/5। बी का आएगा 4/5 इंटू 1/4, वही 4 से 4 गया 1/5। तो बेटा इनका नया लाभ अनुपात आएगा, तीनों का वो आएगा 3:1:1। क्योंकि देखो सी का हिस्सा कितना है, 1/5, सबके बटे में 5 5 5 हो गए, तो 3:1:1। ये क्या आया, नया लाभ अनुपात। क्या आया, नया लाभ अनुपात। अब आप फर्म की ख्याति निकालोगे, सॉरी फर्म की कुल पूंजी। तो फर्म की कुल पूंजी की जब आप गणना करोगे तो वो आएगी 10,000 इंटू 5 घटाएगी। क्यों, मैंने आपको सिखाया था नए साझेदार के आधार पर, तो जिसके आधार पर गणना करनी है पहले उसकी पूंजी ले लो। तो उसकी पूंजी कितनी, 10,000 गुणा उसके उल्टे लाभ अनुपात से, तो इसका लाभ 1/5 है, उल्टा करेंगे 5/1, तो कुल आ जाएगा आपका 50,000। 50,000 को जब आप बांटोगे ए बी सी में 3:1 में, तो 30,000 10,000 10,000 है। अब देखो बेटा, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो सिर्फ एक समय में छोड़ा हुआ है कौन सा, पूंजी का। तो यहाँ पे सिर्फ एक कौन सा आया हुआ है, वो 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। और अगर लॉस हो रखा है रिवैल्यूएशन पे तो लॉस आएगा, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस शीट लिख देंगे, 2 बैलेंस शीट 30,000 10,000 और 10,000, 30,000 10,000 और 10,000। अब आप दोनों पुस्तकों की टोटल करना, सी में कोई चेंजेस नहीं होगा, सी का 10,000 है, 10,000 ही रहेगा। ए और बी की जो है वो डिफरेंस देखा जाएगा कि दोनों साइड में से ज्यादा कौन सी और कम कौन सी। जिधर कम पड़ेगा उधर या तो बाई करंट अकाउंट या टू करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है लास्ट के अंदर कि भाई किसी भी आदि की या कमी का जो पूर्ति है वो चालू खातों के माध्यम से की जाएगी। तो चालू खाते का मतलब है बाई करंट अकाउंट या टू करंट अकाउंट। अब देखो मान लो जैसे ए का लिखना है तो बाई एज करंट अकाउंट लिखना है, टू बीज करंट अकाउंट ऐसे लिखना है, ठीक है, समझ गए आप। और अगर दोनों का एक साइड में कम पड़े तो बाई करंट अकाउंट लिख करके ए और बी के अंदर लिख सकते हैं। क्लियर बच्चा। तो ये आपको क्वेश्चन जो है होमवर्क करना है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। कोई गलती होगी मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप उससे मैच कर देना क्वेश्चन। वर्किंग नोट जरूर लगाना, गुडविल का, सी की ख्याति और पूंजी की गणना करने का सेम इसी टाइप से इस क्वेश्चन में, और ये नया लाभ अनुपात की और पूंजी की गणना, ये सब वर्किंग नोट में है। चलते हैं, तो बेटा आज इतना ही। अगला क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।